चलिए सूरह अल-बकरा आय नंबर 1 to 29 तक हम समराइज करते हैं। पहले क्या बताया गया है? देखिए, 3 ग्रोह की बात की गई, 3 इंसानी ग्रोह के सिफात की बात की गई। पहली मोमिनों के बारे में 1 to 5 नंबर आप देखेंगे, अलिफ लाम मीम, वो तो हमें नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन यहाँ से देखिए 1 to 5 आप लेंगे तो वहां पर हमें मोमिनों की बात पता चल रही है, यानी मोमिनों की सिफात। ओके, फिर उसके बाद 2 आयत देखिए, 2 आयत में काफिरों की बात की गई, सिर्फ 2 आयत 6 to 7 में। देखिए मोमिनों की बात भी 1 to 5 में फिनिश हो गई, काफिरों के 6 to 7 यानी 2 ही आयत में, क्योंकि ये खुले खुले होते, ज्यादा कुछ छुपे हुए नहीं रहते। जो मोमिन रहते वो भी खुल के बोलते हैं कि हम ईमान लाए, और जो काफिर होता है वो भी खुल के बोलता है कि हम ईमान नहीं लाए। हाँ? तो ये खुले होते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होती। लेकिन मुनाफिकों की जो हमने बात की थी, मुनाफिकों की जो सिफात हमने पढ़ी थी, वो थी आयत नंबर 8 से वमीना नासी, यहाँ से लेके हमने पढ़े थे 20 नंबर आयत तक। तो इतने सारे हमने आयतें मुनाफिकों के सिफात के बारे में पढ़ी। इसका मतलब क्या है? मुनाफिकों की जो सिफात छुपी हुई सिफात होती है ना, तो वो जाहिर नहीं होती, उनके बारे में बहुत हम उनकी मिसाल और ये सब सोआन हम पढ़ चुके। अब मेरा जो समराइज करने का मेन मकसद ये है कि 21 नंबर आया से 29 आया तक हमने जो किए हैं उसके बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ। इसमें आप लिंक देखेंगे ना, 21 आया देखे और लास्ट में 29 आया देखे, उसमें आपको लिंक नजर आएगा। पहले मैं 21 को बताती हूँ। 21 आया में क्या बताया गया है? या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंसानों को क्या बताया गया? क्या इंसानों, तुम सब इबादत करो किसकी? अपने रब की, जिसने तुम सबको भी पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग थे उन सबको भी पैदा किया, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अब डायरेक्टली आप जाएं लास्ट में, यहाँ पर मैं आऊंगी नीचे। अब पैराग्राफ शुरू कहाँ से हुआ? इबादत करो अपने रब की। 28 में पहले आए, सबसे पहले 28 में आ गया। 28 में देखिए क्या था, पहले तो कहा गया वो बुदू, इबादत करो। फिर 28 में क्या बताया हुआ है? कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे तुम इनकार कर सकते हो? पहले तो कहा इबादत करो, अच्छा कैसे इबादत नहीं कर सकते, कैसे इनकार कर सकते हो? यानी पैराग्राफ खत्म हो रहा है कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो उस रब का जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। तो अब 21 एंड 28 का आपको समझ में आ गया। अब 22 एंड 29 से देखिए, 22 में क्या है, क्या बताया गया? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअ फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। क्या बताया गया है? कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया। एंड जमीन और आसमान की बात की गई है ना, जमीन और आसमान, फिर वो जमीन से चीजें निकल रही है, फल निकल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 29 में आप जाएंगे तो क्या हमें नजर आता है? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, यहाँ भी जमीन की बात की गई। फिर आसमान की, सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो यहाँ भी जमीन और आसमान की बात की गई एंड में। यानी 22 में हमने क्या पढ़ा? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। अब यहाँ 29 आयत में हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ,
इसी तरह का मजमून दोहराया गया है ना, जो 22 में आपने देखे जमीन और आसमान के बारे में, यहाँ पर भी जमीन और आसमान के बारे में ऐड किया गया। इसी तरह दोनों में आसमानों का भी जिक्र और दोनों में जमीन का भी जिक्र है। अब देखिए 21 और फिर यहाँ से फिर से रिलेशन, यानी खलक पैदा करने से बात शुरू की। 21 में क्या हो गया? पैदा करने से बात शुरू की। या नास बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम, हाँ, पैदा करने से बात शुरू हो गई। और खलक से ही बात खत्म भी 29 में। ये एक टॉपिक है ना पूरा 21 to 29। तो यहाँ पर बात भी खत्म किस पे हुई? कि खलक पे ही खत्म हुई, कि उसी ने तुम्हारे लिए तो वो जमीन में जो कुछ है वो बनाया। तो खलक से शुरू भी, खलक पे खत्म हो रही है बात। इसी तरह जमीन व आसमान से बात शुरू भी 22 में, 22 आयत में। यहाँ आपने देखे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाई बिना, तो यहाँ पर क्या हो गया? जमीन और आसमान से बात शुरू होगी 22 के ऊपर। और फिर 29 में देखें, वहीं पे उसी पे बात खत्म हो रही है, जमीन और आसमान के बारे में। हमें याद रहता है कुछ? ये भी अल्लाह को पता है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये भी पता है कि इससे पहले कितने आयत पहले क्या बात चल रही थी। तुमको लगता है कि लिंक नहीं है? अरे हमारी अकल कम है ना। अब देखें 21 आयत में खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मैं फिर से पीछे जा रही हूँ। 21 में तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, तो इबादत उसकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी और तुम भी उसी की तरफ लौट के जाने वाले हो। 28 में बताया कि तुमको और तुमसे पहले लोगों को जो पैदा किया ना, तुम उनकी क्यों इबादत कर रहे? सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम सब, वो तुम भी और तुम्हारे जो पहले थे ना वो सब, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम सब उसी की तरफ लौट के जाने। और फिर 23 और 24 में देखें। अब बीच में मैं क्या करूंगी? बीच में एक आयत रखूंगी, ऊपर 4 आयत, नीचे 4 आयत, बीचों बीच वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, ये बीच में ही आ गया। क्यों आया उसका भी रीजन बताते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जो भी मैं बता रही हूँ वो उल्मा के रिसर्च है, ये मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी रिसर्च की भी, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। अब देखिए 23 एंड 24 में क्या है? वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम्हें शक है ना इस किताब में जो हमने हमारे बंदे पे उतारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी, तो एक काम करो ना, ऐसी एक सूरत बना के लाओ। और सूरत बनाने के लिए जितने लोगों को बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि घड़ी हुई चीज है। और आगे ही क्या बताया गया 24 में? फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अगर नहीं कर सकते ना, नहीं बना सकते, तो उस आग से बचो, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ पर क्या है 23 और 24 में क्या बताया हुआ? जो लोग एतराज करते हैं उन्हें चैलेंज किया गया कि इस तरह की सूरत बना के तो दिखाओ। अब इसी का लिंक देखे 26 में। याद रहता है? हमें याद नहीं रहता, हम जा जाके ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। 26 में देखिए क्या है? नहीं ना बना सकते तो अब उनके पास कोई और चारा ही नहीं, इसके सिवा के शोशे निकालना शुरू कर दें। प्रूफ तो ला नहीं सकते, दलीलें तो है नहीं तुम्हारे पास। अब काम यह है कि इसमें शोशे निकाले कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो यहाँ पर 26 में इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मा अल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफरू
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کسی چیز کی، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ جو اللہ کہہ رہا وہ بات حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ کافر جو ہے کفر کرنے والے وہ بولتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، چرچائیں کرتے ہیں کہ اس مثال سے کیا اللہ کی مراد ہے۔ جب ان کو کوئی دلیل مل ہی نہیں رہی ہے نا تو پھر یہ شوشے نکالنے لگتے ہیں، جو ہم نے 23 24 آیت میں کیا دیکھے کہ چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، یہاں پر 26 آیت میں بتایا گیا کہ پھر شوشے نکالنے شروع کرتے، جو لوگ اعتراض کرتے وہ شوشے نکالنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی صورت بنا ہی نہیں سکتے تو یہ کام شروع کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے، ایسے کیوں ویسے کیوں۔ تو 27 آیت پہ آ جائیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ایسے ہی لوگ اللہ اور بندوں سے جو تعلق نہیں رکھتے نا اور فساد کرتے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی ایسے لوگ جو شوشے نکالتے۔ حالانکہ عہد لیا ہوا تھا الستُ بربکم، جب اللہ نے پوچھا تھا قالوا بلا بھی بولے تھے، اب شوشے نکال رہے ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہو، اس سے قطع تعلقی کرتے ہو اور فساد کرتے ہو، تم ہی خسارے والے ہو، خسارہ اٹھانے والے ہو۔ اب یہاں پہ مزے کی بات، 4 آیت کا اوپر لنک، 4 آیت کا نیچے لنک، اب بیچ میں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ بیچ میں کیا لنک ہے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ بیچ میں کیا بات آ گئی کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انٹینشنلی عمل الصالحات کیے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنات ہوں گی، اور ایسے جنات جن کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور اس میں سے وہ رزق بھی کھائیں گے، اور جب رزق کھائیں گے تو بولیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور اس سے متشابہ دیے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں بھی ہوں گی، پاک صاف بیویاں، اندر سے بھی باہر سے بھی، باطنی اور ظاہری پاکی ہوں گی ان کے اندر، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بیچ میں یہ آیت کیوں آ گئی 25 والی؟ تو اس کے بارے میں کسی عالم نے کہا کہ یہ درمیانی آیت جو آئی ہوئی ہے 21 اور 29 تک ہم نے لنک دیکھے، یہ ایک سیریز چل رہی ہے، پھر اس کے بعد بیچ میں کیا آ گیا درمیان میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو۔ شروعات کے اس پیسج میں کیا تھا؟ تخلیق انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، کہا گیا خلقکم، اور پھر قبلکم، میں نے تم سے پہلے، ہاں تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تم کو بھی پیدا کیا گیا، یعنی تخلیق انسانی کا ذکر، اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور سو آن۔ تو زمین اور آسمان کا ذکر شروعات میں، اور آخر میں بھی وہی بات بتائی گئی، کیا انسان کی تخلیق کے بارے میں، اور اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں، ہم نے جو 28 اور 29 میں پڑھے، شروعات میں اور آخر میں، پہلی دو لاسٹ دو یہ ہو گئی، اور اوپر کی بھی ہم نے دیکھے کہ اللہ نے چیلنج کیا، پھر اس کا بھی لنک ہم دیکھ چکے کہ شوشے نکالنے لگتے ہیں، پروف نہیں ملتا ہے۔ اب بیچ میں یہ جو سینٹر میں جو آیت آئی ہے 25 نمبر آیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کیوں آئی ہے؟ تو اس کے بارے میں
कुछ डिस्कशन उलमा के, इसलिए कि अल्लाह सभी को क्यों कह रहा है कि तुम सब इबादत करो, और क्यों कह रहा है, ये नेमतें मैंने दी हुई, आसमान जमीन ये सब, और उसमें जो समरात वगैरह जो भी फल वगैरह जो भी आपको दिया हुआ है, वो क्यों गिनवा रहा है, क्यों चैलेंज कर रहा है कि हिदायत पर आओ? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम सभी उसी के पास, उसी जन्नत में जाएं जहां से हम आए। ऊपर 4 आयत, नीचे 4, या दाएं 4 आयत, बाएं 4 आयत, बीच में यह आयत आती है। और आगे आदम अलैहिस्सलाम की जो कहानी शुरू होने वाली है ना, जो नया टॉपिक हमारा शुरू होगा, वो कहाँ से होगा? जन्नत से ही, जन्नत के बारे में ही शुरू होगा ना। इस आयत में कुछ तफसील है, वो आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में आएगी। और जो कहा गया ना 25 में, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनस समरात, जब भी उनको उन फलों में से दिया जाएगा कोई फल, या कोई जो जो भी उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा जन्नत में, जो चाहे आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मिला। एक दरख्त ममनू था, लेकिन जन्नत में जो चाहे वो मिलेगा, जो चाहे, कोई ममनू दरख्त नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में एक दरख्त ममनू था, वहां उनके लिए एक दरख्त ममनू था, लेकिन आखिरत में जन्नत, जन्नत में कोई भी चीज ममनू नहीं। कुल्लमा रुज़िक़ू, जो भी फल दिया जाएगा उसको, सभी उसके लिए हलाल होगा। और क्या बात है, अज़वाजुम मुत्तहरा, पाक साफ बीवियां या शोहर। आदम अलैहिस्सलाम को भी बीवी दी गई ना, तो अब ये फिर यहाँ से हम रिलेट करेंगे आगे की आयतों। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे उल्मा ने जो इस तरह से लिंक किया हुआ है, तफसीर की हुई है, तो काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात याद रखें, हर आयत एक टॉपिक होती है, हर आयत एक अलग मजमून होता है, हर आयत में हमारे लिए सबक है। ऐसे ही अल्लाह ने आयत नहीं नाजिल की, हर एक सब्जेक्ट है हमारे लिए, यानी हर एक बोलते ना, एक मजमून है हमारे लिए, एक लेसन है हमारे लिए, एक एक आयत। भले ही हमें कभी कभी आयतें लिंक भी ना समझे, तो भी याद रखें ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। जब हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं तो एक ही टॉपिक लेके नहीं बैठते, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे कनेक्शन आपको नजर आएंगे जो हम नोटिस कुछ करेंगे, कुछ हमें भी नहीं पता होती है। अल्लाह को ये भी याद होता है कि मैंने पहले क्या कहा था, और ये जो सिफत आई हुई है उसका पीछे से क्या रिलेशन। सुभान अल्लाह। चले अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।